चोखा मेला एक भक्त थे, भगवान बाजार सब्जी लेने गए थे, सामने केले देखे तो उनको लगा कि ठाकुर जी आज केला खाना चाहते हैं। केले लेकर के मंदिर के बाहर चले गए, अंदर जाना अलाउड नहीं था। तो बाहर से आवाज देने लगे कि ठाकुर जी केले खा लो। केला उठा के ठाकुर जी को आवाज देने लगे। अब वहां पुजारियों ने देखा और बाकी लोगों ने देखा, तो बाकी लोगों ने बोला कि अच्छा थोड़ा नाम जाप कर लेता है, थोड़ी भक्ति कर लेता है तो इतना अधिकार समझता है कि ठाकुर जी यहाँ तेरा केला खाने आएंगे, चल भाग यहाँ से। उसे धक्के देकर के नीचे गिरा दी। बड़ा उदास हुआ। चोखा मेला घर पहुंचा और मुझे वहां से धक्के देकर के बाहर भेज दी, क्योंकि मैं निम्न जाति का हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये शरीर। जब रात हुई ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने बोला चोखा मेला ला तेरे केले तो खिला, भूख लगी है बड़ी जोर की। तो बोला कि अब क्यों आए हो प्रभु, अब किस लिए आए हो? देखो चोखा केले ही तो खाने थे, लोगों ने तरह तरह का भोग लगाया पर मुझे केले खाने थे तेरे हाथ से, इसलिए कुछ खाया ही नहीं पूरा दिन। भूख लगी है बहुत जोर की, केले खिला रहे। अब भक्त है अपने हाथ से छील करके ठाकुर जी को केले दे रहा है। ठाकुर जी ने कुछ केले खाए, ठाकुर जी बोले जो बाकी बच गए मुझे दे दे, क्योंकि रुक्मणी ने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। केले लेकर के ठाकुर जी चले गए। अब सुबह जब यहाँ मंदिर के द्वार खुले तो ऐसा बताते हैं कि पूरे आंगन में केले के छिलके पड़े हुए थे। तो पुजारी आए, पुजारी ने कहा कि ये केले के छिलके यहाँ कैसे, कौन मंदिर में घुसा, ताला लगा हुआ था, कौन आया मंदिर में, ये कैसे यहाँ केले के छिलके आ गए, किसने खाए यहाँ बैठ के केले मंदिर में? तो किसी एक ने बताया कि कल वो चोखा मेला आया था ना, उसको यहाँ से धक्के देके भगाया था, हो सकता है अपने अपमान का बदला लेने के लिए अंदर घुस गया और रात को चोरी से, और यहाँ बैठ के जानबूझ के खाए उसने केले। तो सब लोग इकट्ठा हुए, जाके चोखा मेला के घर गए और चोखा मेला खूब मारा। चोखा मेला कह रहा है कि भाई मैं नहीं गया वहां पे, ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी ने केले खाए, ठाकुर जी लेके गए रुक्मणी जी के लिए। अब चोखा मेला रोते रहे, बोले वाह प्रभु, पहले पिटवाया अब ज्यादा पिटवाया, केले खिला दिए, पहले नहीं खिलाए थे इसलिए पिटवाया। अब जब ये वापस लौटे मंदिर पे तो ऐसा बताते कि मंदिर के द्वार बंद थे, बिना ताला लगे, सारे द्वार बंद थे, एक एक खिड़की बंद थी वहां की। इन्होंने पूरे धक्के लगाए खोलने के लिए, नहीं खुले, तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटे। ये सब हैरान हो गए कि मंदिर अंदर से कैसे बंद हो सकता है और खुल क्यों नहीं रहा, धक्के देने पे हिल भी क्यों नहीं रहा। तो पुजारी जी ने बोला कि ऐसा क्या अपराध हमसे बन गया प्रभु कि आप नाराज हैं, मंदिर नहीं खुल रहा है। तो अंदर से आवाज आती है कि मेरे भक्त की पिटाई की है तुमने, जिससे मैं बेहद प्रेम करता हूं। जब तक वो यहां नहीं आएगा ना तब तक ये द्वार नहीं खुलेगा, ये द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। यदि चाहते हो द्वार खुले तो जाओ उसे लेके आओ, और ऐसे मत लेके आना पालकी में बिठा करके ढोल नगाड़े बजाते हुए उत्सव की तरह लेके आना। और बोला कि नहीं आएगा वो, ना पालकी में बैठेगा, वो मना करेगा, पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, किसी भी तरह से मना के लेके आना, तभी ये द्वार खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अब ये सब लोग फिर गए चोखा मेला के, जाके माफी मांग रहे हैं, चोखा मेला माफ कर दो, गलती हो गई भाई, चलो पालकी में बैठो। चोखा मेला कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो साधारण सा आदमी हूं, वैसे भी निम्न जाति का हूं, मेरी कहां ऐसी वो कि मैं इसमें बैठूं आपकी पालकी में, मैं तो नहीं बैठूंगा। तो आप जाइए, आप क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोल दिया था नहीं मानेगा वो। अब इन्होंने तो दंडवत करना शुरू कर दिया चोखा मेला के सामने कि नहीं नहीं चलिए चलिए चलिए। अब ये चोखा मेला को पालकी में बिठा करके ढोल नगाड़ों के साथ लेके आते हैं मंदिर के द्वार पे। चोखा मेला रो रहे हैं, इन लोगों ने पहले अपमानित किया, मारा पीटा, अब ये लोग अपने कंधे पे उठाकर चल रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ मिन्नतें कर रहे हैं, पैरों में पड़ रहे हैं। और जब मंदिर के द्वार पे पहुंचे चोखा मेला तो चोखा मेला ने रोते हुए भगवान से कहा कि ठाकुर माफ कर देने, खोल दे द्वार मेरे प्रभु, और खुल गए थे दरवाजे। पंढरपुर की सच्ची घटना है।